आखिर वह क्या है जो हमें हर समय छलता रहता है, जो हमें वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए बाधक बनता है। हर समय ये बाधक हमें दिग्भ्रमित करता रहता है और हम इतने भोले होते हैं कि हम इसके वश में आकर इसी के अनुरूप स्वयं ही चलने लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें सत्य को सत्य के रूप में स्वीकारने के लिए रोकता है, न्याय को न्याय के रूप में स्वीकारने के लिए, धर्म को धर्म के रूप में, ईमानदारी को ईमानदारी के रूप में, मानवता को मानवता के रूप में, शांति को शांति के रूप में और अहिंसा को अहिंसा के रूप में स्वीकारने में बाधक बन रहा है। वह आखिर क्या है? इसे समझना जरूरी है, इसे पहचानना जरूरी है। जब तक इसे पहचाना नहीं जाएगा तब तक इसी प्रकार से हम स्वयं को ही छलते रहेंगे, हम स्वयं को ही आघात देते रहेंगे, हम स्वयं को ही चोट पहुंचाते रहेंगे और हम इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे कि कब हम अपने आप को ही स्वयं को ही पतित करते जा रहे हैं और पतित करते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, बड़ी जटिलता है। इसे समझना जरूरी है, इसके वास्तविक रूप को महसूस करना जरूरी है। कम से कम हम इसके वास्तविक रूप को समझें तो, महसूस तो करें। सामान्य रूप में यदि कोई व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाता है, हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं, सतर्क होने का प्रयास करते हैं। पर ये अनेक अनेक रूप में हमारे शरीर को इस प्रकार से अपने वश में कर लेते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या हो रहा है और हम स्वयं ही उनको साथ देकर अपने को आघात पहुंचा रहे हैं। बड़ी विचित्र प्रकार की बात जो सामान्य रूप में नहीं देखने को मिलती, सामान्य व्यक्ति के अंदर, सामान्य मानव के अंदर ऐसी गतिविधियां देखने को नहीं मिलती। पर यदि इस प्रकार की घटना हो रही है तो ये बड़ी बात है, कहीं ना कहीं बड़ी जटिलता है और उस जटिलता को समझकर संभाला जा सकता है, समझकर उसे संतुलित और समन्वित किया जा सकता है। और यदि इसे नहीं किया गया, इसे संतुलित नहीं किया गया, तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और ऐसे ना समझने के कारण ही यह अनर्थ एक दो बार नहीं, बराबर निरंतर होता ही चला जा रहा है। आखिर वह क्या है जो हमें इस प्रकार से बाध्य किए दे रहा है, कमजोर किए दे रहा है? हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम अपने आप को ही आघात दे रहे हैं, अपने आप को ही नुकसान दे रहे हैं, अपने आप को ही पतित कर रहे हैं। इन सब का जो रूप है, यदि हम उन्हें वास्तविक रूप में समझ जाएंगे तो हम दहल जाएंगे। वे इतने इतने रूप हमारे लिए पतन के कारण बन रहे हैं, जिसमें हमारा अपना ही दंभ है, अपना ही अहंकार है, अपनी ही नकारात्मकता है।
क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष की भावना, सब मिलकर हमारे अंतरात्मा को चारों ओर से घेर कर हमारे शरीर की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। हमें इसे समझना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। यदि हम पहचान गए, हम समझ गए, जानो हम सतर्क हो गए। और यदि नहीं समझ सके, नहीं पहचान सके, तो इसी प्रकार से दंभ में चूर होकर, अहंकार में चूर होकर, नकारात्मकताओं के वशीभूत होकर अपने आप को ही निरंतर पतित करते रहेंगे। और ये कब तक चलेगा हमें पता भी नहीं चलेगा, और कब हम स्वयं को ही पतन के घोर अंधकार में धकेल देंगे। ऐसी दुर्घटना को रोका जा सकता है, ऐसी दुर्घटना से बचा जा सकता है। ये अंतरात्मा के ज्ञान के प्रकाश से होगा। अंतर मन की जब चक्षु प्रकाशित होंगे, तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए ही तो मैं अधिकांश बार ऐसा कहता हूं, हमें इन ज्ञान के स्रोतों का सहारा लेना अत्यंत आवश्यक है। और वे अद्भुत स्रोत सनातन धर्म के वेद, वेदांत, उपनिषद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, विद्वत जन, गुरुजन, संत, सतसंगत आदि, यदि हम इन सब की कृपा पा जाए, इन स्रोतों का सहारा पा जाए और इन्हें पहचान कर अपने शरीर में अंगीकृत कर ले, तो निश्चित ही इन सभी जटिलताओं से बचा जा सकता है। और यह भी सत्य है कि ऐसे परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे, पर हमें इनकी शरण में जाना तो होगा। जितना जल्दी हम इनकी शरण में पहुंच जाएंगे, उतनी जल्दी हमारा कल्याण निहित हो जाएगा, उतना जल्दी ही हमारा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा।